बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये देखिए, मैं आपको घर में ओरिजिनल और अच्छा और मियारी खोया बनाने का तरीका बताता हूँ कि आपने घर में खोया कैसे बनाना है। ठीक है, आप इससे कोई भी डिश तैयार कर सकते हैं। खीर बना सकते हैं, पेठे का हलवा बना सकते हैं, कद्दू का हलवा बना सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं। ठीक है, बाज़ार में जो होता है आपको पता है वो केमिकल और सूखे दूध या इन चीज़ों से तैयार किया हुआ होता है वो खोया। ये ओरिजिनल घर का जो खोया है इसका मियार भी अच्छा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जायका और गज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ 5 किलो दूध ली है, इसको मैंने ये कढ़ाई में डाला है। इसमें से तकरीबन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 किलो खोया निकलेगा इसमें से। ठीक हो गया। ये मैं आपको ना ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और उसका आराम से इसी तरीके से आपने हिलाते रहना है। ये देखें, ये खोया तैयार हो रहा है। ये आपका कम से कम 5 किलो दूध का 1 घंटे में आपका खोया तैयार होगा। ठीक, 1 घंटे के बाद इसको किसी भी बर्तन में रख के फ्रीज़र में रख दें आराम से। जब आपका दिल करे कोई चीज़ बनाने को, रबड़ी वाला दूध बनाना है वो बना लें। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने दिल कर रहा है स्वीट डिश खाने को, इसकी किसी भी चीज़ में ये आप मिक्स कर सकते हैं। ये खोया सालन में भी इस्तेमाल हो सकता है, गोश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, चने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चने वाले खोए आपने कभी सुना होगा भी, चने वाले खोए उनमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है। ये इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से बनाते रहना। ये इसी तरह चम्मच इसमें हिलाते रहें कि नीचे ना लगे, साइडों पे ना लगे। ये फिर इसमें स्मेल आएगी तो ये फिर मज़ेदार नहीं बनेगा। इंशाल्लाह मैं ये 1 घंटे के बाद ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। 1 घंटे में इंशाल्लाह आपका ये खोया तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आधा घंटा हमारा गुजर चुका है। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है ये देखिए, अब ये खोए की शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर ली है इसने। ठीक है, ये आपने इसी तरीके से हल्का हल्का आराम से इसमें चम्मच हिलाते रहना, नीचे ना लगे, साइडों पे ना लगे। फिर जलने की जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती किसी चीज़ से भी। इसको इसी तरह आप हिलाते रहे, आधा घंटा इसको और पकने दें। इंशाल्लाह आपका खोया बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अक्सर लोग खोया बनाते हैं ना, उसमें सूजी डाल देते हैं। इसमें ना चीनी डालनी है ना कोई चीज़ ऐसी डालनी है। इसका अपना ही जो जायका होता है दूध का, वही जायके से ये खोया तैयार होगा इंशाल्लाह। और बड़ा टेस्टी और बहुत मज़ेदार, वैसे भी आप खा सकते हैं इसको। ये देखें, हमारे 15 मिनट और गुजर चुके हैं। ये हमारा खोया देखो कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये जो साइडों का दूध जम जाता है ना, ये आपने इस तरीके से उतार लेना है इसको। ठीक, ये लगा नहीं रहने देना, फिर यही जलता है और इसी से फिर उसका कलर ख़राब होता है। ठीक, ये देखें इस तरीके से आपने ये साइडों से दूध जो इसका जमता है ना, यही तो खोया बनता है। इसी को इस तरीके से आपने हिलाते रहना और ये साइडों से ये चीज़ें ये उतारते रहना। ये देखें, अब हमारे सिर्फ 10 से 15 मिनट और रह गए इसको तैयार होने में। इंशाल्लाह इसी तरह आराम से आप चम्मच हिलाते रहें। एंड पे ये ज़्यादा नीचे लगने का खतरा होता है, फिर आपने चम्मच नहीं रोकना जो अगले 15 मिनट पकता रहने दें इसको। ये देखिए 15 मिनट हमारे और गुजर गए हैं, 1 घंटा हमारा पूरा हो गया। ये देखें, ये खोया कैसा मज़ेदार ये खोया तैयार हो गया आपका। ठीक, इसको अब आपने यहाँ ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा ये सख्त होता रहेगा। ठीक, फिर किसी खुले बर्तन में डाल के जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए वो आपने रख देना। बाज़ार के खोए में ये देखें उसमें से घी नहीं निकलता, इसमें से ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया। ये ऊपर देखें इसके ऑयल जमना शुरू हो गया इसके। ये देसी घी वाला हिसाब बन जाता है इसका। ठीक हो गया। अगली रेसिपी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।